राम राम जी सारे ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नियति क्लासेज में। आज की क्लास में हम हिसार जिला पढ़ने वाले हैं। बहुत दिनों के बाद आज हम क्लास ले रहे हैं। ये हिसार जिले की 22 जिले करवाने की कही थी, तो ये 20वां जिला जो आज मैं करवा रही हूँ हिसार जिला। इसके बाद 2 जिले बच जाएंगे, वे भी मैं टाइम निकाल कर जरूर कंप्लीट करवाऊँगी। टोटल 22 के 22 जिले। अगर किसी ने इससे पहले वाली क्लासेज नहीं देखी हैं तो भाई एक बार जाके जरूर देख लेना। क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीईटी एग्ज़ाम के लिए, एचएसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये। तो आज की क्लास में हम हिसार ज़िला पढ़ने वाले हैं। जो हिसार ज़िला है इसका गठन कब किया गया था? 1 नवंबर 1966 को किया गया था। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा के 7 जिले बनाए गए थे, जिनमें से सबसे बड़ा जिला कौन सा था? हिसार जिला था। जो 1 नवंबर है, 1 नवंबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? हरियाणा दिवस मनाते हैं, ये भी याद रखना। और 1 नवंबर 1966 को हरियाणा के 7 जिले बनाए गए थे। 7 जिले कौन कौन से हैं ये तो हमने कमेंट करके बताना है, क्योंकि पहले वाली क्लासेज में ट्रिक के साथ बता रखी है कि कौन कौन से जिले थे। तो 1 नवंबर 1966 को हिसार जिला है, इसका गठन किया गया था। अगर हम इसके संस्थापक की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक है, इसने हिसार जिला बसाया था। कब बसाया था? 1354 ईस्वी में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि एचएसएससी यही क्वेश्चन पूछा करे। जो हिसार जिला है इसकी स्थापना कब की गई थी? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 1354 में की गई थी। जो ये फिरोज शाह तुगलक है इसने हरियाणा के 2 जिले बसाए थे। एक तो है फतेहाबाद और दूसरा है हिसार जिला। जो फतेहाबाद है उसकी स्थापना कब की थी? 1351 में। और एक फिरोज शाह तुगलक ने सिरसा जिले का एक शहर है हरनी खेड़ा, उसकी भी स्थापना की थी, तो ये भी याद रखना। हिसार जिले के संस्थापक कौन हो जाएंगे? फिरोज शाह तुगलक। अगर हम नामकरण की बात करें तो हिसार जिले का नामकरण किस पर हुआ है? 4 किलो के कारण। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एचएसएससी एक क्वेश्चन इन जरूर पूछा करे, उपनाम से पूछ लेगी, प्राचीन नाम से, नामकरण से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 किलो के कारण हिसार है जो इसका नामकरण हुआ है। जो ये हिसार शब्द है ना, ये एक फारसी का शब्द है और इसका मतलब ही क्या होता है? मतलब इसका प्राचीन नाम है हिसार फिरोजा। और इस हिसार का मतलब ही क्या होता है? दुर्ग या फिर किला। तो इन किलों के कारण ही इसका नाम क्या पड़ा है? हिसार पड़ा है। अगर मंडल की बात करें तो हिसार खुद एक मंडल है। हरियाणा के अंदर टोटल कितने मंडल हैं? 6 मंडल हैं। जो ये हिसार मंडल है इसके अंदर कौन कौन से जिले आते हैं? एक तो हिसार खुद हो जाएगा, सिरसा, फतेहाबाद और जींद, ये 4 जिले किसके अंदर आते हैं? हिसार मंडल के अंदर आते हैं। और वर्तमान में अभी हरियाणा के अंदर कितने मंडल हैं? 6 मंडल हैं। अगर हम हिसार के उपमंडल की बात करें तो हिसार, हांसी और बरवाला, ये क्या हो जाएंगे? 3 उपमंडल हो जाएंगे। और हरियाणा के अंदर टोटल उपमंडल कितने हैं अभी वर्तमान में? 80 हैं। अगर हमसे खजाने पूछे जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 24। और उप खजाने 81 हो जाएंगे। उपमंडल कितने हैं? 80। और मंडल कितने हैं? 6। हिसार के अंदर विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 7। कौन कौन सी हैं? हिसार, हांसी, बरवाड़ा, आदमपुर, नारनौंद, उकलाना और नलवा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में सीधा यही क्वेश्चन पूछा जाया करा कि निम्नलिखित में से किस जिले के अंदर विधानसभा की सबसे अधिक सीटें हैं? तो वो कौन सा जिला है? वो हिसार जिला है। और इसके अंदर कौन सी कितनी सीटें हैं? 7 सीट हैं। हरियाणा के अंदर टोटल विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 90 सीट हैं, जिनमें से आरक्षित सीट कौन सी कितनी हो जाएंगी? 17 सीट क्या है? आरक्षित हैं। यहाँ से जो हिसार जिला है इससे कौन सी सीट याद रखनी है हमने? बरवाड़ा सीट याद रखनी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बरवाड़ा से जो रणवीर सिंह गंगवा है इनको क्या है? कैबिनेट के अंदर जगह मिली है। जो नायब सिंह सैनी का नया कैबिनेट बनाया गया था उसके अंदर रणवीर सिंह गंगवा को क्या बनाया गया है? लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट किसे दिया गया है? रणबीर सिंह को दिया गया है। लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ये भी किसे दिया गया है? रणबीर सिंह को दिया गया है। अब कमेंट में मेरे को ये बताना कि हरियाणा के नए स्वास्थ्य मंत्री किसे बनाया गया है। जो पहले क्लासेज हुई हैं उनमें मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है, मेरे ख्याल से मैंने याद भी करवा दिया था। तो अब कमेंट करके बताना कि स्वास्थ्य मंत्री किसे बनाया गया है। आगे है हिसार की तहसील। हिसार के अंदर कौन कौन सी तहसील है? एक तो हिसार खुद हो जाएगी, आदमपुर, हांसी, बांस, नारनौंद और बरवाड़ा, ये क्या हो जाएंगी? तहसील हो जाएंगी। हरियाणा के अंदर टोटल तहसील कितनी हो जाएंगी? 94। अगर उप तहसील पूछी जाए टोटल कितनी हो जाएंगी? जो 94 है उसी का उल्टा कर दो, कितना हो जाएगा? 49। तो तहसील कितनी है?
94 और उप तहसील कितनी हो जाएंगी 49। मंडल कितने हैं 6, उपमंडल कितने हो जाएंगे 80, खजाने कितने हैं 24, उप खजाने कितने हो जाएंगे 81, विधानसभा की सीटें कितनी है 90। आगे है हिसार का प्राचीन नाम। तो हिसार का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा हिसार ए फिरोजा। ये क्या है एक फारसी भाषा का शब्द है जिसका मतलब क्या होता है दुर्ग या फिर किला, और किले के नाम पर इसका क्या नामकरण हुआ है हिसार। तो पेपर में पूछा जाया करे कि नामकरण किस पर हुआ है 4 किलों के कारण। उपनाम की बात करें तो स्टील सिटी, मैग्नेट सिटी, इस्पात नगरी किसे बोला जाता है हिसार को बोला जाता है। हरियाणा में सबसे अधिक विधानसभा की जो सीट है वे किस जिले के अंदर है हिसार जिले के अंदर है, और कितनी है 7 है। 7 कौन कौन सी थी हिसार, हस्सी, बरवाड़ा, आदमपुर, नारनौंद, उकलाना और नलवा। ये 7 सीट कहाँ है विधानसभा की हिसार के अंदर है। तो सबसे कम सीट कहाँ पर है चरखी दादरी और पंचकूला के अंदर है। सबसे अधिक विधानसभा की सीट हिसार में है, सबसे कम विधानसभा की सीट दादरी और पंचकूला इन दोनों के अंदर है। 2-2 सीट है यहाँ पर, दादरी के अंदर भी 2 सीट हैं और पंचकूला के अंदर भी 2 सीट हैं। तो सबसे कम पंचकूला और दादरी, सबसे ज़्यादा हिसार के अंदर है 7। अब क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा हिसार हो जाएगा। अगर हमसे क्षेत्रफल की दृष्टि से अभी वर्तमान की बात कर रही हूँ, वर्तमान में हरियाणा का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा सिरसा जिला हो जाएगा। और जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा फरीदाबाद हो जाएगा। तो ये याद रखना। आगे है पुलिस जिला। हरियाणा के अंदर टोटल पुलिस जिलों की संख्या कितनी है 25। कौन कौन से 22 तो हमारे जिले हो जाएंगे। 3 कौन कौन से बच गए अलग आसी जो हिसार के अंदर आता है, मानेसर गुरुग्राम के अंदर आता है, मंडी डबवाली ये सिरसा के अंदर आता है, और ये अभी नया बनाया गया था तो बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना। पुलिस जिले कितने हो जाएंगे टोटल 25 हो जाएंगे। नया कौन सा बनाया गया था मंडी डबवाली ये सिरसा के अंदर है, आसी मानेसर और 22 हमारे जिले। हिसार के अंदर 4 गेट हैं, 4 गेट हैं, इनके नाम याद रखने हैं। कौन कौन से गेट हैं नागौरी गेट, मोरी गेट, दिल्ली गेट, तलाकी गेट, ये 4 गेट हैं। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना भाई। 2 जिले बच गए, वे 2 जिले भी बहुत जल्दी ही कवर करवाऊंगी। तो 22 के 22 जिले हो जाएंगे हमारे टोटल। तो वे 2 जिले कौन कौन से बच रहे हैं एक बार कमेंट में बता देना। बहुत दिनों बाद आज मैं यह क्लास ले रही हूँ तो मैंने याद नहीं कौन से 2 जिले बच गए, तो एक बार कमेंट में बता देना कि 2 जिले कौन से बच रहे हैं। बहुत जल्दी उनने भी कवर करवाऊंगी। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करा करो बस। आगे है पुलिस ट्रेनिंग सेंटर। हरियाणा के अंदर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कितने हैं 4 हैं। चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाया करें। तो 4 पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कौन कौन से हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा मधुबन में, हिसार, बोनसी और सुनारिया। ये 4 क्या हैं पुलिस ट्रेनिंग सेंटर हैं। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्या है हिसार वाला, क्योंकि जो हिसार का पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है ना यहाँ पर महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है। हरियाणा का एकमात्र महिला पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर हो जाएगा हिसार के अंदर हो जाएगा। तो ये चारों याद रखना। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर 4 हैं मधुबन, हिसार, बोनसी और सुनारिया के अंदर। और पुलिस जिले कितने थे टोटल 25 थे, आसी, मानेसर, मंडी डबवाली और 22 हमारे जिले। तो 25 क्या थे पुलिस जिले। और पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। आगे है राजीव गांधी तापीय परियोजना। ये कहाँ पर है ये हिसार के अंदर स्थित है, खेदड़ गांव है वहाँ पर। और कितने मेगावाट की है 1200 मेगावाट की है हिसार के अंदर। राजीव गांधी तापीय परियोजना बहुत बार पेपर में सीधी पूछी जाया करें। ये सारी तापीय परियोजनाएं हैं सीधी पेपर में पूछी जाएंगी कौन सी किस जिले के अंदर है। तो राजीव गांधी तापीय परियोजना कहाँ पर है खेदड़ हिसार के अंदर है 1200 मेगावाट की। और यहाँ से HSSC ने क्या क्वेश्चन पूछा था, जो राजीव गांधी तापीय परियोजना है इसको हरियाणा सरकार ने कब अधिकृत किया था। ये क्वेश्चन पहला HSSC ने पूछा था, तो याद रखना इसको कब अधिकृत किया गया था 2010 में किया गया था। पानीपत तापीय परियोजना ये कहाँ पर है आसनगांव पानीपत के अंदर है। दीनबंधु तापीय परियोजना 600 मेगावाट की है, ये कहाँ पर है यमुनानगर के अंदर है। यह है दीनबंधु तापीय परियोजना यमुनानगर के अंदर। लेकिन दीनबंधु यूनिवर्सिटी पूछी जाएगी तो क्या आंसर हो जाएगा सोनीपत हो जाएगा। वैसे दीनबंधु हम किसको बोलते हैं सर छोटू राम को बोलते हैं, उनको बोला जाता है दीनबंधु। तो छोटू राम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब का आंसर मोस्टली रोहतक है, लेकिन 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके अलग आंसर हैं। दीनबंधु यूनिवर्सिटी है वो तो हो जाएगी सोनीपत के अंदर, दीनबंधु तापीय परियोजना है ये यमुनानगर के अंदर है।
महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी तापीय परियोजना कहाँ पर हो जाएंगी? झज्जर के अंदर। एकमात्र परमाणु संयंत्र कौन सा है? गोरखपुर फतेहाबाद के अंदर है, 2800 मेगावाट का। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाया करें। हरियाणा का एकमात्र परमाणु संयंत्र फतेहाबाद के अंदर स्थित है। गैस आधारित विद्युत परियोजना ये कहाँ पर है? ये फरीदाबाद के अंदर है। ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। पहले भी क्लासेस में मैंने ये बता रखी हैं, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। आगे है हिसार के पर्यटन स्थल। तो पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं हिसार के अंदर? ब्लू बर्ड झील कहाँ पर स्थित है? हिसार के अंदर स्थित है। गुजरी महल ये भी कहाँ पर है? हिसार के अंदर है। और ये किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। और इसी के अंदर क्या है? लाट की मस्जिद। गुजरी महल, लाट की मस्जिद दोनों कहाँ पर हो जाएंगी? हिसार के अंदर हो जाएंगी। असीगढ़ का किला बहुत इंपॉर्टेंट है, एचएसएससी ने बहुत बार पेपर में पूछ रखा है। यो असीगढ़ का किला है, ये किसने बनवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। और इसी को क्या बोला जाता है? तलवारों का किला बोला जाता है। कौन सी शताब्दी में बनवाया था? 12वीं शताब्दी में बनवाया था। ये क्वेश्चन जरूर याद रखना। असीगढ़ का किला कहाँ पर है? आसी हिसार के अंदर स्थित है। पृथ्वीराज चौहान से 3-4 क्वेश्चन एचएसएससी बार बार पूछा करें। एक तो युद्ध याद रखने हैं पृथ्वीराज चौहान के। 1191 में तराइन का पहला युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें कौन जीता था? पृथ्वीराज चौहान जीता था। 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध, जिसमें कौन जीता था? मोहम्मद गोरी जीता था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुए थे ये दोनों युद्ध। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीता था, दूसरे में मोहम्मद गोरी जीता था। पृथ्वीराज चौहान है, इसके दरबारी कवि कौन थे? चंद्रबरदाई। जिन्होंने कौन सी जीवनी लिखी थी? पृथ्वीराज रासो। ये किसकी थी? पृथ्वीराज चौहान की थी। पृथ्वीराज चौहान की कचहरी कहाँ पर हो जाएगी? तो शाम भिवानी के अंदर। असीगढ़ का किला कहाँ पर बनवाया है? आसी के अंदर बनवाया है। पृथ्वीराज चौहान ने एक मंदिर भी बनवाया था, वो गोहाना सोनीपत के अंदर बनवाया था। फ्लेमिंगो रिजोर्ट है, ये भी कहाँ पर है? हिसार के अंदर स्थित है। आगे है हिसार के शिक्षण संस्थान। सबसे पहले कौन सी है? HAU, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म भी पेपर में पूछ ली जाया करें। HAU की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1970 में की गई थी हिसार के अंदर। लेकिन 1991 में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। एशिया की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कौन सी हो जाएगी? HAU। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हरियाणा का पहला खेल यूनिवर्सिटी है, ये भी कहाँ पर खोली गई है? हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो HAU है, इसी के अंदर खोली गई है। हरियाणा का पहला खेल यूनिवर्सिटी। और ये क्वेश्चन पहला HSSC ने पूछ रखा है। HAU के कुलपति कौन है? डॉक्टर BR कंबोज, जिनको 2024 में डॉक्टर स्वामीनाथ अवार्ड है जो कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, ये दिया गया था। डॉक्टर स्वामीनाथन अवार्ड 2024 में BR कंबोज को दिया गया है। आगे है 1995 में हिसार के अंदर कौन सी यूनिवर्सिटी खोली गई थी? गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी। कहाँ पर? हिसार के अंदर 1995 में खोली गई थी। लुवास यूनिवर्सिटी 2010 में हिसार के अंदर खोली गई थी। लाला लाजपत राय पशु व चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया था? 2010 में हिसार के अंदर खोला गया था। जो ये लुवास यूनिवर्सिटी है, इसी के अंदर उत्तर भारत का पहला पशु ब्लड बैंक है, ये खोला गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे है आकाशवाणी केंद्र। हरियाणा के अंदर 3 आकाशवाणी केंद्र हैं। एक है रोहतक के अंदर, एक कुरुक्षेत्र के अंदर और एक है हिसार के अंदर। जो ये रोहतक वाला आकाशवाणी केंद्र है, ये सबसे पुराना है। 1976 में खोला गया था, 8 मई 1976 को। उसके बाद कुरुक्षेत्र के अंदर खोला गया था 1991 में। और उसके बाद हिसार के अंदर खोला गया था 1999 में। तो हरियाणा के अंदर 3 आकाशवाणी केंद्र हैं, रोहतक, कुरुक्षेत्र और हिसार के अंदर। लेकिन जो दूरदर्शन केंद्र है, ये हरियाणा के अंदर केवल एक है। और इसकी सबसे पहले स्थापना कहाँ पर की गई थी? हिसार के अंदर की गई थी 2002 में। सुषमा स्वराज ने इसका उद्घाटन किया था। लेकिन अभी वर्तमान में हिसार से इसको कहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया? इसका हेडक्वार्टर चंडीगढ़ के अंदर कर दिया है। तो याद रखना, हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र वर्तमान में कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर चंडीगढ़ में है। लेकिन जब इसकी स्थापना की गई थी तो कहाँ पर की गई थी? हिसार के अंदर की गई थी 1 नवंबर 2002 को। आगे है एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कहाँ पर है? हिसार के अंदर है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, HSSC ने बहुत बार पूछ रखा है, एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कहाँ पर है? हिसार के अंदर है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र 1985 में हिसार के अंदर खोला गया था। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र 1986 में ये भी हिसार के अंदर खोला गया था।
मुर्रा बहस का कौशल विकास केंद्र कहाँ पर है? कांडाखेरी गांव हिसार का ही है। और जो ये मुर्रा बहस है इससे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? एशियन ट्रैक्टर की संज्ञा किसे दी गई है? मुर्रा भैंस को दी गई है। ये मुर्रा नस्ल है भैंस की एक। तो जो ये मुर्रा भैंस है इसको क्या बोला जाता है? एशियन ट्रैक्टर बोला जाता है और काला सोना भी कहा जाता है। आगे है हिरण उद्यान। हरियाणा के अंदर वैसे तो 2 हिरण उद्यान है, एक तो है मैम के अंदर और दूसरा है हिसार के अंदर, लेकिन HSSC एक के मान्या करे कि हरियाणा के अंदर एक ही हिरण उद्यान है। 1970 में इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी? हिसार के अंदर की गई थी। वैसे तो 2 हैं हिरण उद्यान, एक मैम के अंदर भी है जो रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है और दूसरा है हिसार के अंदर, लेकिन HSSC एक मानना है। तो याद रखना हिरण उद्यान कहाँ पर है? हिसार के अंदर है। एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट कहाँ पर है? हिसार के अंदर है। आगे है केंद्रीय भैंस प्रजनन केंद्र और सुअर प्रजनन केंद्र कहाँ पर हैं? दोनों हिसार के अंदर है। जो ये प्रजनन केंद्र है, पहले वाली क्लासेज में जितने भी प्रजनन केंद्र हैं ना मैंने सारे रिवाइज करवा रखे हैं। तो हमने मेरे तक कमेंट करके यो बताना है कि बकरी प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पर है। कमेंट करके इसका आंसर सब ने बताना है ताकि पता चले ये क्लास किसने देखी है और किसने पीछे की क्लास है वे नोट्स बनाकर उसके और रिवाइज कर रखे हैं। तो इसका आंसर ज़रूर बताना कि बकरी प्रजनन केंद्र कहाँ पर है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र और सुअर प्रजनन केंद्र दोनों कहाँ पर हो जाएंगे? हिसार के अंदर हो जाएंगे। प्रथम हाईटेक गाय मसाज पार्लर केंद्र ये भी कहाँ पर खोला गया है? हिसार के अंदर खोला गया है। हिसार के अंदर कौन सा स्टेडियम है? महावीर स्टेडियम है। आगे है गणगौर नृत्य। जो ये गणगौर नृत्य है ये कहाँ का फेमस है? हिसार का फेमस है। और जो ये गणगौर नृत्य है ये किससे रिलेटेड है? शिव पार्वती से रिलेटेड है। और ये क्वेश्चन पहले HSSC ने पूछा था। जो गणगौर नृत्य है ये किससे संबंधित है? शिव पार्वती से संबंधित है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट, HSSC हर एक पेपर में ये क्वेश्चन पूछा करे। हरियाणा का एकमात्र हवाई अड्डा महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? हिसार के अंदर स्थित है। हरियाणा का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा है ये कहाँ पर है? हिसार के अंदर स्थित है। पेपर में किस तरह क्वेश्चन पूछा जाया करे? जो हिसार के जो हवाई अड्डा है उसका नामकरण किस पर किया गया है? महाराजा अग्रसेन के नाम पर किया गया है। तो याद रखना महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? हिसार के अंदर है। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना भाई। आज ये फ़ोन है ना मैंने हाथ में पकड़ रखा है, मेरे पास स्टैंड नहीं है, हाथ में दर्द करने लग गया। अगर भी तुमने क्लास शेयर नहीं करी ना तो प्लीज़ क्लास ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करा करो। आगे है हिसार का एक शहर है हासी। इसका प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? आसी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो ये हासी है ये हिसार के अंदर आता है। इसका प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? आसी। और इसके संस्थापक कौन है? आसाराम जाट। हरियाणा का पहला पुलिस जिला किसे बनाया गया था? हासी को बनाया गया था। हमने अभी बात की थी जो हरियाणा के अंदर टोटल पुलिस जिले हैं वे कितने हैं? 25 हैं। 22 तो हमारे जिले और 3 अलग कौन से हो जाएंगे? एक तो हासी, मानेसर और मंडी डबवाली जिसको अभी नया बनाया गया है, सिरसा के अंदर है मंडी डबवाली। तो ये क्या है? पुलिस जिले हैं। पेपर में सीधा पूछा जा सकता है कि हरियाणा का नवीनतम पुलिस जिला कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? मंडी डबवाली, सिरसा के अंदर है। आसी भी क्या है? एक पुलिस जिला है। असीगढ़ का किला कहाँ पर है? आसी के अंदर है। और ये किसने बनवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। और इसी का दूसरा नाम क्या है? तलवारों का किला। 12वीं शताब्दी में बनवाया गया था। ये शताब्दी याद रखना क्योंकि पेपर में पहले पूछी जा चुकी है। ये असीगढ़ का किला आसी के अंदर है। बुआ कुआरी का मंदिर ये भी कहाँ पर है? आसी के अंदर है। जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? हासी को बनाया था। जॉर्ज थॉमस तभी 1-2 क्वेश्चन पूछे जाया करें। जो 1799 में आया था, 1802 में इसकी मृत्यु हो गई थी बहरामपुर में। जॉर्ज थॉमस आयरलैंड का निवासी था और इसने जो ये किला है ये कहाँ पर बनवाया था? झज्जर के अंदर बनाया था। जाज कोठी भी बोला जाता है इसको, जाजगढ़ और जार्जगढ़। इसका किला कहाँ पर बनवाया है? झज्जर के अंदर है। 1857 की क्रांति में आसी से नेतृत्व किसने किया था? लाला हुकुमचंद और मुनीर बेग। ये क्वेश्चन सीधे पेपर में पूछे जा सकते हैं कि 1857 की क्रांति में किसने कहाँ से नेतृत्व किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। आसी से नेतृत्व किसने किया था? लाला हुकुमचंद और मुनीर बेग ने। हिसार से नेतृत्व किसने किया था? नवाब नूर मोहम्मद खान, शहजादा मोहम्मद आजम। दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। HSSC ने हिसार का पूछ रखा है पहला। हिसार का एक शहर है अगरोहा। इस अगरोहा का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? अगरोदका।
और अग्रवा में क्या मिले थे? संगीत के 7 स्वर। जो संगीत के 7 स्वर होते हैं ना, सा रे गा मा पा धा नी सा, ये 7 स्वर कहाँ से मिले हमें? अग्रवा से मिले हैं। इस हार के अंदर और क्या क्या खोला गया है? हरियाणा का प्रथम एनडीआरएफ केंद्र कहाँ पर खोला गया है? हिसार के अंदर है। एयर टैक्सी की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से की गई थी? हिसार से की गई थी, हिसार से चंडीगढ़। हरियाणा का प्रथम ड्रोन टेस्टिंग केंद्र, ये भी कहाँ पर खोला गया है? हिसार के अंदर खोला गया है। एक ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पेपर में बार बार पूछा करा है एचएसएससी। 30 जुलाई 1919 को महात्मा गांधी की दूसरी गिरफ्तारी कहाँ से की गई थी? हिसार से की गई थी। पहली गिरफ्तारी सबको याद पाओगी, पलवल से 1919। एग्जैक्ट डेट याद रखनी है दोनों की। 10 अप्रैल 1919 को पलवल से पहली गिरफ्तारी की गई थी, लेकिन दूसरी गिरफ्तारी बहुत कम का याद है, तो याद रखना दूसरी गिरफ्तारी हिसार से की गई थी 30 जुलाई 1919 को। जिंदल टावर भी कहाँ पर है? हिसार के अंदर है। 1997 में पर्यावरण न्यायालय की स्थापना कहाँ पर की गई थी? हिसार के अंदर की गई थी। लेकिन अभी वर्तमान में जो ये पर्यावरण न्यायालय है, ये हिसार के अंदर नहीं है। जैसे अभी हमने पढ़ा था दूरदर्शन के अंदर, इसका हेडक्वार्टर चंडीगढ़ के अंदर शिफ्ट कर दिया, वैसे ही जो हिसार का पर्यावरण न्यायालय है ना, ये कुरुक्षेत्र के अंदर शिफ्ट कर दिया है। लेकिन इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी? हिसार के अंदर। हरियाणा के अंदर 2 पर्यावरण न्यायालय हैं, एक तो फरीदाबाद के अंदर है और दूसरा हिसार के अंदर था, लेकिन हिसार से कुरुक्षेत्र के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया है। तो हरियाणा के अंदर 2 पर्यावरण न्यायालय हैं, फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र के अंदर है। आगे है, अगर गणराज्य की स्थापना कहाँ पर की गई थी? अग्रोहा के अंदर की गई थी। जो ये अग्रोहा है, यहाँ से क्या मिले थे? संगीत के 7 स्वर मिले थे। और अग्रोहा में क्या था? अगर गणराज्य। अगर हम गणराज्य की बात करें तो हरियाणा के अंदर 4 गणराज्य थे, और ये चारों पहले की क्लासेस में बहुत अच्छे से कवर करवा रखे हैं। अगर किसी ने पहले वाली क्लासेस नहीं देखी हैं भाई, तो एक बार उनको जाके ज़रूर देख लेना, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इन क्लासेस से। मतलब 22 ज़िला में 70 से 80% थारी हरियाणा जीके वैसे ही कवर हो जाएगी। तो अगर किसी ने भी क्लास नहीं देखी है तो एक बार जाकर उन्हें ज़रूर देख लेना। जो ये गणराज्य हैं हरियाणा के अंदर 4 हैं। एक तो जाएगा अगर गणराज्य, ये कहाँ पर है? अग्रोहा के अंदर। जोधोई गणराज्य, कुनिंद गणराज्य और अर्जुनाइन गणराज्य, ये 4 टोटल क्या हो जाएंगे? गणराज्य हो जाएंगे। जोधोई गणराज्य है, इसकी राजधानी पूछी जाया करा प्राकृतनाथ, और इसको अभी वर्तमान में क्या बोलते हैं? नौरंगाबाद। कुनिंद गणराज्य है, ये कहाँ पर है? अम्बाला के अंदर था। अर्जुनाइन गणराज्य महेंद्रगढ़ के अंदर था। जो ये अर्जुनाइन गणराज्य, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में पहला अर्जुनाइन गणराज्य से पेपर में पूछ रखे हैं, तो याद रखना अर्जुनाइन गणराज्य है, ये कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ के अंदर था। तो ये थी जी आज की हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।